बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में टेम्परेचर टॉपिक की जो पार्ट बी वीडियो है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर गिवन है, बता रही कि द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री ऑन केल्विन स्केल इट इज इक्वल्स टू, यानी देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला लिख दें तो जैसे कि अगर टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जो है टी के और लोअर फिक्स पॉइंट जो है केल्विन स्केल के अंदर 273 के इक्वल होते हैं, डिवाइड बाय इसके अंदर 273 और हाई जो अपर फिक्स पॉइंट है 373 के बीच में जो नंबर ऑफ डिवीजन है ये 100 के इक्वल होते हैं। इस तरह से यानी हमने सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो टी सी माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 और इसके भी नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते हैं, तो ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और टी के इज इक्वल टू माइनस 273 इस तरफ आके टी सी प्लस 273 बन जाएगा। तो देखिए टी सी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहां पर रिप्लेस करूं तो टी के इज इक्वल टू 37 प्लस 273, तो जैसे कि 273 और 37 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन है ये बन जाएगा, यानी केल्विन में ये टेम्परेचर जो है हमारे पास बन जाएगा 310 केल्विन जो है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस जो है 310 केल्विन के इक्वल होते हैं। यहां पर सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 10 बता रहे कि 1 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल्स टू, देखिए यानी हमने यहां पर रिलेशन फ़ारेनहाइट, अगर हम ऑप्शंस को देखें ना, फ़ारेनहाइट स्केल है और सेंटीग्रेड स्केल है, तो हमने फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल की रिलेशन बताना है। तो देखिए सेंटीग्रेड स्केल के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन है यानी 100 जो है, यानी इसके डिवीजन जो है, यानी सेल्सियस स्केल के अंदर जो है टेम्परेचर के अंदर सेल्सियस स्केल के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन है और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो होते हैं 180। तो हमने जो है नंबर ऑफ डिवीजन जो है कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर जो सेल्सियस जो है ये बराबर हो जाएगा, यानी सेल्सियस स्केल का जो डिग्री है ये बराबर हो जाएगा यानी 180 डिवाइड बाय 100 के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर हम 180 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करके तकरीबन ये 1.8 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल हो जाएगा, यानी सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर है वो 1.8 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि 10 डिग्री सेल्सियस करेस्पॉन्ड टू, देखिए और यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहां केल्विन में है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस जो है कितने केल्विन के इक्वल होते हैं। तो जो अगर हम अगेन फार्मूला लिखेंगे तो टी के माइनस 273 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा टी सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100, तो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां पर टी के बराबर हो जाएगा टी सी प्लस 273 के इक्वल हो जाएगा। अब टीसी की वैल्यू यहां पर गिवन है टी के इज इक्वल टू 10 प्लस 273, तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 280, तो दोनों को ऐड करके टी के इज इक्वल टू 283 यानी केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट 0 करेस्पॉन्ड टू, देखिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है ये केल्विन स्केल में होते हैं और वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास यानी टी के की वैल्यू 0 हो, यानी एब्सोल्यूट 0 में जो है इसको हम मेजर कर सकते हैं वो टेम्परेचर जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है ऑब्जेक्ट जो है वो 0 में आ जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाते हैं, तो इसको हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहते हैं। तो देखिए टी के इसमें जो है यानी केल्विन स्केल से हम इसको मेजर कर सकते हैं, टी के इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है यानी सेल्सियस स्केल है और केल्विन है, एब्सोल्यूट 0 का जिक्र आया है, तो इसका मतलब यह कि यहां पर सेल्सियस और केल्विन स्केल का रिलेशन। तो अगेन मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा कि टी के जो है टी के माइनस 273 इज इक्वल टू ये टी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी टी के इस वक्त जो है बराबर है किस चीज के 0 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर यानी टी के जो है 0 के एब्सोल्यूट 0 में टी के 0 के इक्वल होते तो टी सी इज इक्वल टू 0 माइनस 273 आ जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा टी सी इज इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी यहाँ पर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 13 बता रही कि एट व्हाट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल्स करस्पॉन्ड टू एब्सोल्यूट जीरो। यानी फ़ारेनहाइट स्केल में जो है एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये कि ये केल्विन स्केल के साथ जो है यानी कितने, यानी एब्सोल्यूट जीरो में अगर टेम्परेचर जो है जीरो हो केल्विन स्केल में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने के इक्वल होगा। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन रिलेशन लिख दें तो यहां पर यह आ जाएगा हमारे पास यानी TF -32 डिवाइड बाई 180, यानी ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये नंबर ऑफ डिवीजन है यानी फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, और TK जो है ये -273 डिवाइड बाई यहां पर नंबर ऑफ डिवीजन जो है 100 होते हैं। तो देखिए अगर इसको हम इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, और TK को अगर हम जीरो रिप्लेस करें, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि केल्विन टेम्परेचर जो है यानी 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यानी इसको सोल्व करके ये बन जाएगा TF -32, और इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज जो है यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी TF की वैल्यू को अगर हम यहां पर रिप्लेस कर दे ये आ जाएगा हमारे पास यानी ये दोनों 5 और ये आ जाएगा 9। तो इसी तरह से यानी यहां पर 9 और इसको मैंने 0 लिख दिया, 0 -273 डिवाइड बाई 5। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी या इस वैल्यू को हम यहां पर यानी 273 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा TF -32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, इससे जो सोल्यूशन बन जाएगा -54.6 बन जाएगा। अब अगर 9 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो TF -32 इज इक्वल टू 9 यहां पर मल्टीप्लाई में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास यानी 491.46 -491.46 हो जाएगा, और 32 अगर इस तरफ आके यानी ये -491.46 से इस तरफ आके -32 है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी इस वैल्यू से हमने इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा TF इज इक्वल टू -460 डिग्री जो है डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका आंसर बन जाएगा। यानी इस वैल्यू से हमने इसको कैलकुलेट किया, सबसे पहले जो है -273 को मैंने 5 से डिवाइड किया, ये वाला वैल्यू आंसर आया, फिर 9 यहां पर मल्टीप्लाई में आया तो 491.46 आंसर बना। इस तरह से -32 इधर आ जाएगा, अगर इसको मैं यानी 491.46 से मैंने 32 माइनस किया तो मेरे पास कुछ आंसर बना, इसको राउंड ऑफ करके 460 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा, यानी डी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे कि एब्सोल्यूट जीरो इज कंसिडर्ड टू बी द टेम्परेचर एट विच, यानी एब्सोल्यूट जीरो हम कौन से टेम्परेचर के लिए कंसिडर कर देते हैं, ऑल गैसेस बिकम लिक्विड्स, all liquids become gases, volume or pressure of the gas becomes zero, यानी एब्सोल्यूट जीरो यानी हम उन सिचुएशन के लिए कंसिडर कर देते हैं जिसमें गैस मॉलिक्यूल की प्रेशर और गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो। इसका मतलब यह कि जिसकी वॉल्यूम हमारे पास जीरो हो, यानी वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम जीरो, इसके लिए हम जो है एब्सोल्यूट जीरो कंसिडर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे कि लिक्विड एंड गैस थर्मामीटर द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज, यानी लिक्विड एंड गैस थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी किस बिहाफ के लिए यूज होते हैं, फॉर थर्मल एक्सपेंशन, रेजिस्टेंस चेंज ऑन हीटिंग, कलर चेंज ऑन हीटिंग, तो इट्स यूज फॉर थर्मल एक्सपेंशन, यानी ये जो लिक्विड गैस थर्मामीटर में जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है यानी वो टेम्परेचर के साथ जो है एक्सपेंड हो जाते हैं, जैसे कि मरकरी है, मरकरी भी टेम्परेचर के साथ जो है ये एक्सपेंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग रैपिड चेंज टेम्परेचर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ये मोस्ट सुटेबल है फॉर मेजरिंग ऑफ रैपिडली चेंज टेम्परेचर के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 17, क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे कि कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, यानी सेल्सियस स्केल में इस टेम्परेचर को हम जो है यानी फ़ारेनहाइट स्केल में 5 डिग्री टेम्परेचर जो है कितने सेल्सियस के बराबर होगा। इसके लिए अगेन यानी इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमें मालूम है कि T यानी TC -0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये बराबर होते हैं TF -32
डिवाइड बाई 180, तो 0 0 के साथ कैंसल, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और टी सी इज इक्वल टू टी एफ की वैल्यू यहां पर गिवन है 5 डिग्री, तो 5 माइनस 32, और यहां पर 9 है और इस तरह से 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं, यानी 5 माइनस 32 से 27 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 27, और 9 दो कैंसल, -3 हो जाएगा, -3 5 से मल्टीप्लाई होकर टी सी इज इक्वल टू -15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहां पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। वाई टेम्परेचर लेस देन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टेम्परेचर लेस देन एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे जो है कम टेम्परेचर क्यों पॉसिबल नहीं होते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, द टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव, वर्क डन कैन नॉट बी नेगेटिव, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देखिए अगर हम यहां पर गौर कर ले क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकते, इसी वजह से हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो लेस देन जीरो के पॉसिबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो द मॉलिक्यूल्स, एब्सोल्यूट जीरो में मॉलिक्यूल्स जो है ये रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। जब रेस्ट पोजीशन में तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगा। तो आर एट रेस्ट, मूव विद हाई वेलोसिटी, मूव विद लो वेलोसिटी, मूव विद एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज 42 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 210 डिग्री सेल्सियस। तो एट 30 डिग्री सेल्सियस एट इज इन, बता रहे कि एक सब्सटेंस है 42 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहे हैं और 210 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो रहे हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो यानी इसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि अगर हम एक सॉलिड को कंसिडर कर देते हैं, सॉलिड का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो फिर पहला जो है मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, और मेल्टिंग के बाद जो है जैसे कि 210 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी सॉलिड होगा वो मटेरियल जो कि 42 पे वो मेल्ट होगा और 210 डिग्री पे वो यानी जो है बॉयल होगा। गैसेस लिक्विड का तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इस तरह से गैसेस की है, यानी सॉलिड जो है कि ऐसा मटेरियल है जो कि 30 डिग्री पे यानी वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इस वीडियो की रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।